योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। अरे रुक जाओ, पीछे आगे वालों को रोको पहले। मेरे सभी वरिष्ठ नेताओं से आग्रह है कि सभी कराएं और राजा दहार सिंह की नगरी सूरदास की तपोस्थली पे स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक एक कार्यकर्ता हर बरादरी हर मजहब का है और आज ये जनता जाग चुकी है, कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस के राज को याद कर रही है। जो हालात मोदी जी ने बना दिए, मुझे एक शायर की लाइन याद आती है कि नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फकत लश्कर शाही के माफिक सोचे और साहिब वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। तो है और जब तक ये तीनों कृषि काले कानून रद्द नहीं हो जाते, महंगाई की मार ये सरकार बंद नहीं कर देती। किसानों के जो कृषि बिल पारित किए हैं उसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ये कार्यक्रम दिया गया है प्रदेश स्तर पर कि इन बिलों का जनपद स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इसका विरोध होना है। तो उसी के फलस्वरूप यहाँ पे आज ये पदयात्रा इन्होंने रखी थी, जिसके प्रभारी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भाई विजेंद्र कादयान जी थे। तो कल मैंने सोचा कि मैं भी इसमें सम्मिलित होता हूँ और मुझे भी आकलन हो जाएगा कि यहाँ कितने उत्साह के साथ ये लोग, यहाँ के नेतागण इसमें दिलचस्पी के साथ इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और मैं उसी के तहत आया और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस जन राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़े हैं और जब तक किसान सड़कों पर हैं, जब तक किसानों का पसीना बहेगा, हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का खून बहेगा। बढ़ती महंगाई को लेकर आज पूरा जो मार्च निकाला गया, काफ़ी समर्थक जो है इसमें जुटे, काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली। कैसा संदेश जाएगा सरकार को? और सरकार कह रही है कि ये तो नॉर्मल पढ़ाई बढ़े हैं, नॉर्मल है, ये हर बार होते हैं। देखिए, सरकार जब विपक्ष में होती है तब ज़रा सा भी कुछ होता है तब सामान्य नहीं होता। आपको याद होगा कि 2013 में 14 में यही आदरणीय प्रधानमंत्री जो थे, जब उस समय मुख्यमंत्री थे, और क्या शब्दावली इस्तेमाल करते थे सत्तारूढ़ दल के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या क्या आरोप नहीं लगाते थे। और आज जब वो सत्ता में बैठे हैं और जिस ढंग से, और ख़ास तौर से देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो पेट्रोलियम पदार्थों हैं, जिस तरीके से सिलेंडर की कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं और मैंने पढ़ा अखबार में कि अब 50 पैसे और बढ़ने जा रहे हैं। तो जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमतें आज नीचे हैं, आज $30 प्रति बैरल, $35 प्रति बैरल, $28 प्रति बैरल पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे हैं। उसके सापेक्ष जब यूपीए सरकार थी तब पर डॉलर जो था 135, 40, 45, 50 तक था और तब हमने 50 रुपये तक इसे सीमित रखा था। तो आप ये देखिए, कहीं ना कहीं इनकी अक्षमता नहीं की पुष्टि नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं ये महसूस नहीं होता कि ये लोग आर्थिक प्रबंधन में असफल रहे हैं और सिर्फ ये जनता का शोषण, किसी भी वर्ग का हो, जनता का छलावा, सांप्रदायिकता की बात, जिससे कि असली मुद्दे जो हैं वो पीछे चले जाएं और जो इनके वादे थे, ख़ास तौर से 2 करोड़ रोज़गार, किसानों की आय दुगनी करने के, कहाँ सब वो बिल्कुल नगण्य हो गए हैं, उसकी कोई बात नहीं करता।
मुख्यमंत्री आपके यहाँ के स्थायी प्रदेश के वो भी बात नहीं करते। और मैं अपने उत्तर प्रदेश में बताता हूँ, वहाँ पर भी यही स्थिति है। कानून व्यवस्था के बारे में भी लोग यही सब बातें करते हैं। तो ये सरकार जनता फिर से उन वादों को याद कर रही है सरकार के, जिनको वादा किया गया था अच्छे दिन आने वाले हैं, और उसी का आज यहाँ पे भी नारा देखने को मिला। हाँ, तो वो अच्छे दिन तो मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ पूछता हूँ लोगों से, लोग कहते हैं बहुत ज़ोरदार आवाज़ में इस बात को नकारते हैं कि हमें जो आशाएं थी, हमें जो अच्छे दिन की अपेक्षा थी, वो हमें नहीं मिली। 3 महीने हो गए लगातार किसानों को बैठते हुए। कल भी परसों भी एक किसान की हत्या हुई है, मतलब वहाँ पर जो मौत हुई है, इसके पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये ना कहिए कोई भी सत्तारूढ़ दल बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का हर नेता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, इसमें ना सिर्फ हमने कल आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो संसद तक में 2 मिनट के लिए मौन उन किसानों की जिनकी मृत्यु हुई उनके लिए श्रद्धांजलि की बात की और खड़े हुए। और सत्तारूढ़ दल के जो मंत्री थे, किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा, किसी ने भी उसमें खड़े होकर उनको श्रद्धासुमन नहीं अर्पित किए। तो तानाशाह सरकार है जो हटेगी नहीं ऐसे, इनको उखाड़ना पड़ेगा हमें। भाई विजय प्रताप जिंदाबाद। नहीं भाई, नाम हिंदी किसानों के समर्थन में पद यात्रा निकाली गई है, कितना असर पड़ेगा, किसानों के समर्थन को कितनी मजबूती मिलेगी? कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, विपक्ष का काम है आवाज़ लगाते रहना, सरकार को जनता के मुद्दे बताते जाना। और मैं आज समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, फरीदाबाद के आम जन की जीत है कि इतनी चिलचिलीती धूप में बिना छुट्टी के दिन हजारों आदमी आज कई किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर निकले हैं। फरीदाबाद का आदमी जाग गया है और ये सत्ता परिवर्तन की लहर है। विधायक जी, एनआईटी में कई गांव है, पृथला में गांव है, तिगांव में गांव है, पर फरीदाबाद विधानसभा ये जिला स्तरीय प्रोग्राम है। इस ब्लॉक में प्रोग्राम पहले करे थे, इसलिए इसको आज फरीदाबाद शहर में किया गया है। सरकार जो है वार्ता करने से मना कर दिया है, तो हल कैसे निकलेगा? मैडम जी, अब मोदी जी रावण बन चुके हैं। जैसे लंका कांड में लिखा था कि सब कुछ नष्ट हो गया, और मोदी जी एक ही बात कहते थे, निज बुझ बल में बैर बढ़ावा। और मंदोदरी ने उनको बहुत समझाया कि हे नाथ हे स्वामी, तुम्हारी भुजा उस दिन कहाँ गई थी जिस दिन लक्ष्मण रेखा पैदा पार नहीं कर पाए थे। आज जो मोदी जी कहते हैं कि मेरे पास ये भुजाएं हैं, ये सांसद हैं, ये सांसद ये जनता चुनती है, कोई माँ के पेट से एमएलए एमपी पैदा नहीं होता। और बाद में उस रावण का क्या असर हुआ? काक कंकले भुजा उड़ाई, एक ते चीनी एक ने खाई। और जिस भुजा जिस ताकत के बल पे रावण चीख रहा था, उसको चील को हुए गिद्ध नोच रहे थे। तो ऐसे ही लोकतंत्र में मोदी जी का असर होने वाला है। हरियाणा सरकार बजट आएगा तो उसके बाद उसकी चर्चा होगी, क्या है क्या नहीं। कुछ मांगे हैं कि आप वो हम लोगों ने अपनी विधानसभा की और हरियाणा की मांगे दे चुके हैं। मुख्यमंत्री कह रहे नॉर्मल महंगाई है, कुछ महंगा नहीं हुआ है जिसमें। अब अगर जो 100 रुपये लीटर भी पेट्रोल नॉर्मल है, तो अब क्या 1000 रुपये लीटर चाहते हैं आप? कल कृष्णपाल गुर्जर जी लाइव आए थे, उन्होंने बोला था कि भीड़ नजर आई सड़कों पर, कैसे सरकार को जगाने का प्रयास था और कैसे महंगाई को कम करेंगे? देखिए, जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने पास किए हैं, 3 महीने के करीब हो गए, 250 के करीब किसानों ने जान दे दी, लेकिन ये सो के नहीं जागी, इनकी आत्मा नहीं जागी। महंगाई इतनी है कि 100 रुपये का पेट्रोल है और किसान के गेहूं को 20 रुपये भी MSP। इन किसान विरोधी कानूनों के विरोध में और महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मार्च किया। काफी लोग भी आज जुटे हैं, कैसे लग रहा है जनता जाग गई है? जिनका लोगों को परेशानी है और लोगों का जो मन है वो किसानों के साथ है, इसलिए सब लोग अच्छे दिनों का जो वादा किया था सरकार ने, आज तो आपके समक्ष जब 50 रुपये 60 रुपये तेल होता था, जब मोदी जी कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ सो रहे मोदी? अच्छे दिन कहीं नहीं है, केवल जुमलों में है।